नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। जिला कटनी ब्लॉक ढिमरखेड़ा क्षेत्र में छोटी नदियों का पानी खत्म हो रहा है, जिससे अनेकों प्रकार के जीव जंतु, प्राणियों और मानव का जीवन संकट से जूझ रहा है। क्योंकि नदियों का पानी सूखने से बोरवेल भी नहीं चल रहे हैं। नदियों का पानी सूखने का मेन कारण नदियों से लोगों के द्वारा ओपन मोटर रखकर मूंग उड़द की फसल की सिंचाई की जा रही है। दूसरा, नदियों से अवैध रेत निकाली जाती है, जिसके कारण नदियों का पानी सूख रहा है। इसमें मुख्य रूप से दला नदी, मोरी नदी, हिरन नदी, नर्मदा नदी शामिल है और इसी को देखते हुए ग्राम के लोगों के द्वारा 21 अप्रैल 2026 को अनुभागीय अधिकारी SDM को ज्ञापन सौंपा गया। अवैध तरीके से सिंचाई करने वालों और रेत निकालने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की, जैसे कि नदी नालों का जल स्रोत बना रहे और किसी प्रकार से जीवन अस्त व्यस्त न हो, क्योंकि जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। कर दिए। अच्छा भैया, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी, एडवोकेट हूँ, जनपद सदस्य हूँ, जनपद क्षेत्र क्रमांक 9 से जनपद सदस्य हूँ और सहकारिता विभाग का सभापति हूँ। अच्छा, तो आपने किस विषय में ज्ञापन दिया है? आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है माननीय SDM महोदया को, हमारे जो क्षेत्र में जीवित नदियाँ हैं, बेलकुंड नदी, मोरी नदी, दतला नदी, हिरन नदी, सभी नदियाँ सूखने की कगार पर हो गई हैं, कुछ सूख गई हैं। कारण इसका ये है कि कुछ लोगों ने उड़दा मूंग की खेती कर ली है, जो नदी के भरोसे कर ली है और नदी को बांध करके सिंचाई कर रहे हैं, जिससे नदियों का पानी सूख रहा है। नदियों के पानी सूखने से ये समस्या आ रही है कि जो घरों के बोर हैं वो बंद हो रहे हैं। जो जीव जंतु हैं, पशु हैं, मवेशी हैं और जंगली जीव जंतु हैं, सभी पानी के लिए भटक रहे हैं, त्राही कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि नदियों का वाटर लेवल, मतलब पानी खत्म होने से वाटर लेवल कम हो रहा है पानी का, जिसके चलते ट्यूबवेल जो है तो बैठ रहे हैं, जिससे कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हैं। किसी को पानी पीने को गांव में नहीं मिल रहा है, जीव जंतु परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल यही सही बात है। और घटता जल स्तर है, जितने ज़्यादा जल स्तर घटेगा उतना नुकसान होगा और आदमी तो अपनी व्यवस्था कर लेगा, लेकिन मूक पशु बेचारे कहाँ जाएंगे, दर दर भटकेंगे और बड़ी समस्या होगी, बहुत भयावह समस्या है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन कि जिन लोगों ने नदी को बांध करके और खेती की है और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि नदी जीवित रहेगी, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। इसलिए हमारा आग्रह है प्रशासन से, हमने बार बार निवेदन किया है, पिछले वर्ष भी निवेदन किए थे, शासन सुन भी रहा है। मैडम ने आश्वासन किया है कि हम एक टीम गठित करके और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको दंडात्मक कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे और उनके बिजली के कनेक्शन भी काटेंगे। बिजली विभाग को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि जिन लोगों के कनेक्शन अपने बोर से चलाने के लिए, नदी से चलाने के लिए किसी को कोई कनेक्शन नहीं दिया, जिन लोगों ने नदी से के भरोसे सिंचाई की है या सिंचाई कर रहे हैं या बांध रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली से सिंचाई पंप के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। वो गलत काम कर रहे हैं। मैं आग्रह उनसे भी करूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके समाज हित को देखें, क्षेत्र हित को देखें, क्योंकि जल ही जीवन है और नदियों को बांधे नहीं, उसमें रोके नहीं, पुनर्जीवित करें। जितना भी अच्छा से अच्छा हो सके नदी के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण गतिविधि के लिए ऐसी चीज़ें अपनाएं जिससे नदी बची रहे और निरंतर प्रवाहित रहे। बेलकुंड नदी, मोरी नदी और दतला नदी, हिरन नदी, सभी नदियां जो आसपास की नदियां हैं हमारे, क्योंकि इन्हीं से हमारा जल स्तर अच्छा बनता है, उसका स्रोत बना रहता है और ये सिंचाई करने से दिक्कत हो रही है, मतलब हर चीज़ की दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो रही है। इसी के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है और कठोर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने टीम भी गठित की है। मुकेश कुमार यादव की रिपोर्ट।